नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज वार्षिक परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर जो कक्षा 7वीं का है हिंदी विषय पर, इसको आज हम हल करेंगे। सबसे पहले हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, नीलकंठ सभी जीव जंतुओं का बन गया था। क्या बन गया था? सेनापति बन गया था। विकल्प ए अपना सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 में है भोर और बरखा पाठ के रचयिता। भोर और बरखा नाम के पाठ के रचयिता कौन है? हरिभाई औध, मीराबाई, महादेवी वर्मा, विनीता पांडे। तो इसके जो रचयिता है वो है मीराबाई। चलो देखते हैं भोर और बरखा पाठ के बारे में। भोर और बरखा पाठ की एक कविता है शानदार, जो इस प्रकार है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दई मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ उमड़ सहु देश से आया, दामिन दम के झर लावन की, नैनी नैनी बूंदन में आवर्षे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस प्रकार की ये कविता है जो मीराबाई द्वारा रचित है। तो अपने प्रश्न नंबर 2, भोर और बरखा पाठ के रचयिता मीराबाई, विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना जागृत की। किसने की थी? उसके माता ने, पिता ने, पत्नी ने या फिर बसूरिया बाबा ने। तो इसका राइट आंसर है बसूरिया बाबा, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 4, धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली थी। पुणे में, मणिपुर में, मुंबई में या बाड़मेर में। तो धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली थी मणिपुर में, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 5, अहमदाबाद में स्थापित जो आश्रम है वो किसने तैयार करवाया था? वो करवाया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1, खाली जगह मेरी आंख में पड़ा। क्या पड़ा? मत्सर या तिनका? तो इसमें आएगा अपना तिनका, मेरी आंख में पड़ा तिनका। दूसरा है, फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा। यहाँ आ जाएगा बड़े। तीसरा है, रहीमन मछली खाली जगह को तऊ न चाड़ती सोहो, नीर आएगा इसमें। क्या आएगा? नीर। चौथा है, अंधकार दूर खाली जगह में सिमटा बैठा है, पूर्व। खाली जगह में आएगा पूर्व। इस प्रकार ये रिक्त स्थान की पूर्ति हुई। प्रश्न नंबर 7, पेड़ किसका कोट पहनता था? पेड़ है जो पत्तों का कोट पहनता था। प्रश्न नंबर 8 है, मिठाई वाला अपने मन की व्यथा किसे सुना रहा था? मिठाई वाले अपने मन की व्यथा रोहिणी और दादी को सुना रहा था। प्रश्न नंबर 9 है, धागों में बंधी कठपुतलियाँ कैसा अनुभव कर रही थी? धागों में बंधी कठपुतलियाँ अपने आप को पराधीन अनुभव कर रही थी, यानी गुलाम। प्रश्न नंबर 10, लेखक ने नटखट बेटियाँ किन्हें कहा है? लेखक ने हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों को नटखट बेटियाँ कहा है। प्रश्न नंबर 11, पक्षी पिंजरे में बंद होकर भूखे प्यासे क्यों मर गए? पक्षियों को खुले गगन में उड़ने नहीं दिया गया, जिसके अभाव में पक्षी भूखे प्यासे मर गए। अर्थात पक्षी उन्मुक्त रहना पसंद करते हैं।
कैद होने से अच्छा मरना उचित समझते हैं। पक्षी हमेशा उन्मुक्त रहना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 12, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश में खुला उड़ना चाहते हैं और क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते हैं। इनके अलावा पेड़ों की टहनियों पर झूलकर आनंद भी लेना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 13, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 14 है, वचन की परिभाषा लिखो और वचन कितने प्रकार के होते हैं वो भी लिखना है। वचन शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। इस प्रकार प्रश्न नंबर 15, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा पुष्पित और पलकित वृक्ष ज़्यादा अच्छे लगते थे। वसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर सुनहरी मजरीफ भर जाती थी और अशोक वृक्ष लाल रंग वाले फूलों से भर उठता था, तब नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना मुश्किल हो जाता था। इसलिए वो बार बार जाली घर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता था। प्रश्न नंबर 16, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, जिससे उसका सारा घमंड है जो चूर चूर हो गया। प्रश्न नंबर 17, हिमालय की बेटियां पाठ का उद्देश्य क्या है? हिमालय की बेटियां पाठ के माध्यम से लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल और उनके परिवर्तित होने वाले रूप से हमें परिचित करवाना चाहा। साथ ही उन्होंने मानवीय संबंध के रूप में हिमालय और नदियों के संबंध पिता पुत्री का बताया। तो ये है हिमालय की बेटियां पाठ का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 18 है, लेटर बॉक्स को सभी लाल तऊ क्यों कहते थे? लेटर बॉक्स को लाल तऊ इसलिए कहते कि वह पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था तथा वह चुपके चुपके सभी की चिट्ठियाँ पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। इसलिए लेटर बॉक्स को सभी है जो लाल तऊ कहते थे। प्रश्न नंबर 19, वीर कुंवर सिंह पाठ का उद्देश्य क्या है? अपनी भाषा में लिखेंगे कि वीर कुंवर सिंह भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाना है। कुंवर सिंह की देशभक्ति और वीरता का उल्लेख ये संदेश दिया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा हो तो उनके मार्ग में आने वाली बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 20 है, मान लीजिए कि आप राहुल हो, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंडावा कक्षा 7 में पढ़ते हो। आप बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आ सकते, इसलिए आपके प्रधानाध्यापक को 5 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। नाम भी दिया है, विद्यालय का नाम भी दिया है, कक्षा भी दी है। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र लिखने में सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि सेवा में, फिर नीचे लिखते हैं नीचे वाली लाइन में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर ये लाइन खाली छोड़कर नीचे वाली लाइन में लिखते हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंडावा, जो भी स्कूल का नाम हो वो लिखते हैं। फिर लिखते हैं विषय क्या है कि बीमार हो जाने के कारण अवकाश सहायता हेतु। इसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखते हैं मान्यवर, ये लाइन खाली छोड़ देते हैं। फिर नीचे वाली लाइन में लिखते हैं सविनय निवेदन है कि
मुझे कल शाम से बहुत तेज़ बुखार हो गया है और डॉक्टर ने मुझे 5 दिन आराम करने की सलाह दी है। इसलिए मैं दिनांक जो भी है उस दिनांक से इतनी दिनांक तक विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। कृपया मुझे 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। फिर नीचे वाली लाइन लिखना है धन्यवाद, और फिर जो नीचे लिखना है साइड में आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम जो ऊपर दिया हुआ है वो। इस प्रकार ये एप्लीकेशन है जो आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 जो लास्ट प्रश्न है वो है निम्न पर, कि निम्न में से किसी एक पर निम्न लिखो। 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको एक पर निम्न लिखना है। दीपावली पर लिखो, चाहे होली पर लिखो, चाहे रक्षाबंधन पर लिखो, चाहे ईद पर लिखो। तो हम रक्षाबंधन पर एक निबंध है जो आपको बताते हैं। इस प्रकार जो लिखा हुआ है कि भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे क्या कहते हैं, राखी कहते हैं। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की की प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई की कलाई पर बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों को भी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार भी देते हैं। तो ये इस प्रकार से रक्षाबंधन पर निबंध आप लिख सकते हैं। तो ये था कक्षा 7वीं का हिंदी पर मॉडल पेपर, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।